दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बन रहा है, यहीं पर स्थापित होगा 17 जनवरी का। और हम पता करेंगे इसे कितना दिन में बनकर तैयारी होगा। इसका अभी टारगेट है 3-4 साल लगेगा। अभी पूरा फाइनल तो नहीं होगा, लेकिन 3-4 साल में काम कुछ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, अब तो 3 साल हो गया। 3 साल 26 चल ना रहा है। हाँ। यही आपको चौथा चढ़ गया ना। हाँ। लेकिन अब कोई काम चल रहा है, मान लीजिए 23 से चल रहा है। 23 से ना 23 लास्ट से शुरू हुआ ना। 24, 25, 26 ना 23 शुरू से है ना। इसके बाद में जो है तो इसका मंदिर का काम जो है तो शिवलिंग 17 तारीख को बैठेंगे ना, यहीं पर शिवलिंग यहीं स्थापित होंगे 17 तारीख को। उसके बाद में इस बार 17 तारीख को यहाँ पर पूजन भी होगा ना जी। पूजन होगा, इसके बाद में यहाँ पर अगला कार्यक्रम है जो होगा ना। इसमें शिव जी बैठेंगे, इसमें जो है तो सारा देवता लोग का फोटो रहेगा। ये जो है ना इसमें सिस्टम है ना, सिस्टम में बहुत लंबा चौड़ा टारगेट है। अच्छा नहीं तो इसमें बहुत से देवता का फोटो है, इसमें भी है मंदिर। हाँ इधर भी है, पीछे भी है। इस पर जो है तो आपको बसहा रहेंगे ना जी। उसके आगे गणेश जी का फोटो है जी। उधर गणेश जी है ना जी। वहाँ पर जो है इसके अंदर उधर में गणेश जी ऊपर में बैठेंगे जी। इसका सेटिंग होने वाला है उस साइड। अच्छा और सिस्टम से बनेगा है ना, सब उधर से तैयार होगा हाँ। और कुछ कितना चौड़ाई है, लंबाई है, कुछ मंदिर का कुछ शिखर होकर कितना शिखर है? इसका लंबाई है 1040 फीट होगा जी। नहीं और चौड़ाई होगा 540 जी। यहाँ पर कौन कौन से देवता का? यहाँ पे तो पूरे देवता का फोटो है, समझे कि नहीं। जितना देवता है आपको सभी लोग का यहाँ पर फोटो ये मंदिर बनेगा जी, बन रहा है हाँ। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितना देवता लोग है वो सभी देवता का मंदिर बनेगा। धीरे धीरे समय लगेगा, 3-4 साल टाइम लगेगा, लेकिन बनना है। कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ मंदिर बनेगा ना। भूमि पूजन तो इसका हुआ था 12 में 2012 में भूमि पूजन हुआ। हाँ इसका भूमि पूजन हुआ था जी। लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ, जमीन का लफड़ा हुआ था, सब खत्म हुआ नहीं। उसके बाद में जैसे मंदिर बनना शुरू हो गया। ये सरकार का जमीन है कि लोग अपनी जमीन दान दिए? ये जो है सो कुछ पब्लिक का भी है ना जी। इसमें आपको जो मठ है जो ट्रस्ट बोर्ड से है नहीं जी। ट्रस्ट बोर्ड से मठ है, उसका जमीन है इसमें जी। तो इसका खर्चा को सरकार दे रहा है कि नहीं? इसका खर्चा आता है हनुमान मंदिर पटना से। अच्छा, पटना का हनुमान मंदिर से यहाँ का खर्चा आता है तो मंदिर बनता है। अच्छा, वहीं से खर्चा आता है। इसके आगे अब जो धीरे धीरे काम हो रहा है वहीं से खर्चा टोटल आता है जी। हनुमान मंदिर से पटना यही। और हम बात करेंगे, ये दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हम बात करेंगे। और दर्शन हो गया शिवलिंग का? कहाँ से आयल बन दर्शन करो? शंभूचक से लोकले हैं जी। विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग 17 जनवरी को यहाँ पर स्थापित होगा। इसके बारे में आप क्या बताएंगे कुछ? 17 जनवरी को स्थापित होकर आएंगे, फिर से घूम के जाएंगे। अच्छा, यहीं पर क्यों स्थापित हो रहे हैं? और तो सब जगह है। तो मंदिर तो यहीं ना बन रहा है, इसके लिए बैठाने के लिए यहीं पर मंदिर बन रहा है जी। ठीक। और कुछ हम बात करेंगे और कुछ क्या करेंगे भैया? आप कहाँ से? किसी जमीन का क्या भाग्य है कौन जानता है जी। यह माने किसी समय पूरा चौर था, पातर था, कुछ नहीं था यहाँ जी। और देखिए माने ईश्वर की कृपा। देखिए आपने पूछा इनसे कि यहाँ पर नहीं क्यों मंदिर बन रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर जाने कहाँ कब क्या किस जगह का भाग्योदय हो जाएगा। ईश्वर का उदय नहीं हुआ, भाग्य इस जगह का भाग्य का उदय हो गया कि एकदम ये सारा विश्व मानस पलटल पर आने वाला जगह हो गया है जी। आने वाला समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। दुनिया का तो अभी सबसे बड़ा विराट मंदिर बन रहा है। हाँ बन रहा है, दुनिया का सबसे विराट मंदिर होगा। कम्बोडिया अभी तक माने सबसे बड़ा मंदिर के लिए, रामायण मंदिर के लिए जाना जाता था जी। किसी समय में यह माने कैथोलिया गांव जो है या पूर्वी चंपारण जो है, यह विश्व मानस पटल पर अब दिखाई देगा कि सारा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ है। और हम लोग यहाँ के तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। तो हम लोग को अभी भी सौभाग्य है कि हम लोग इस जिले में हमारा घर है
और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैंने इस विश्व मानस पटल पर और जब इस जमीन की मैंने भूमि पूजन हो रही थी, उस समय हम इतिहास का गवाह हैं। आने वाली पीढ़ियां ये जानेगी कि भाई हमने भी इतिहास देखा था। इसमें यहाँ पहली नींव की जब ईंट पड़ी थी तो मैं आकर यहाँ के देखा था। ये ईश्वर की कृपा है कि मुझको इतिहास का गवाह बनने गया। और सबसे बड़ा जो यहाँ का शिव जी का लिंग आया हुआ है, ये भी इतिहास का हम गवाह बने हैं। इसके लिए बड़ी माने हमें अंदर से खुशी है। प्रसन्नता है। यह ईश्वर की असीम कृपा है। जय भोलेनाथ।